बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने जो सफ़र किया है ताकि मालूमात लोगों तक देने के लिए, ये लोधरा का इलाका है बहावलपुर के साथ, और हमने सफ़र किया है तकरीबन कोई 250 किलोमीटर का सफ़र करके वहाँ पहुँचे हैं कि जो लोग डिसहार्ड हो चुके हैं गंदम के मामले में, उस मामले में हम आए हैं कि हम नई नई वैरायटी अगर ले आए, रेट कम भी हो लेकिन उसकी औस पैदावार इतनी ज़्यादा हो कि रेट कम होने के बावजूद भी हमें वो प्रॉफिट दे। सबसे पहले तो मैं तारफ़ पूछता हूँ उस काश्तकार का। मेरा अंदाज़ा है, आगे तो शायद आपने भी सुना होगा कि पाकिस्तान में अगर न्यू गंदम आई है, नई लेने आई हैं, तो मैंने तो इन्हीं का नाम सुना है और उन्हीं की ज़बानी में वैरायटी वाइज जितनी की वैरायटी लगी हुई है उनके पास, वो एक एक तारफ़ कराएंगे और जो वैरायटियाँ मिल सकेगी लोगों को वो भी बताएंगे, जो अगले साल मिलेंगी वो भी बताएंगे। सबसे पहले मैं उनसे तारफ़ पूछता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अपना तारफ़ कराएं। मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है, मौदा को लाडशाह लोधरा तो मैं बोल रहा हूँ। जी वो लोधरा से उन्होंने तारफ़ करा दिया है। उसके बाद अब्दुल गफ़ार साहब, आपने जो वैरायटियाँ लगाई हैं तो गंदम का तो रेट नहीं, आपने इस किस्म की, क्या इससे हमें को उम्मीद बांध सकती है कि हम नई वैरायटियाँ लगाएं तो गंदम के रेट कम होने की वजह से हमें मुनाफा दें? मैंने कोई 2 साल पहले एक वैरायटी मुतारफ़ कराई थी, मेरा टीवी पे प्रोग्राम चला था लारैब। उसकी पैदावार लोगों ने 80 मन तक ली है। अब मैं मुतवक्को करता हूँ कि 80 से 100 मन इंशाअल्लाह पैदावार आएगी। और मेरी ये काफ़ी सारी लाइनें हैं, 785 है, 786 है, तैमूर है। ये तैमूर जिस फसल में खड़े हैं हम, इसका नाम है तैमूर। ये देख रहे होंगे आप इसका, और इसकी स्क्रीन पर आपने इंशाल्लाह मैं तस्वीरें सेंड करूंगा करीब से इसकी बनाकर, वो आपने देखनी है। ये खेलों पर लगी हुई है। तो मैं उनसे पूछता हूँ जितनी लेने, ये जिस फसल में खड़े हैं ये तैमूर है जी? ये तैमूर वैरायटी इसका है। वक्त काश्त क्या है जी? ये हमने 11वीं दी 10 तारीख को लगाई थी और सारा हमारा यहाँ डिस्प्ले है। यहाँ पे काफ़ी लाइनें हैं, कोई 8-10 लाइनें हैं। फिर हम इनका डेटा लेते हैं हर साल। जी जी। डेटा लेके फिर सारे फार्मों को बताते हैं भी कौन सी वैरायटी कितना पैदावार दी है। तो कहते क्या बता रहे थे कि जो इनके लेकिन देनी जो लेने हैं वो तो होगी 3-4, 10-12 लेने उनके पास लगी हैं। उनका डेटा लेंगे, वो एक्यूरेट बताएंगे कि इसकी पैदावार मतोको कितनी है सी। तो ये तैमूर के बाद क्या वैरायटी है जो अब मिल सकेगी हमें? नहीं, ये तो हमारे पास लगी हुई है। बाकी मैं चौधरी मज़हर अमीन चकोका साहब बहुत मिसाली काश्तकार हैं। इनको मेरे ख्याल है इनकी हमें क्या पहचान कराएं, ये तो फेसबुक पे हर वक्त हर आदमी देखते हैं। तो अब ये देख रहे हैं, ये खुद भी फैसला करेंगे कि हमारी वैरायटियों में कितनी पैदावार आ सकती है, क्या खूबी है, क्या है। ये खुद मिसाली काश्तकार हैं। मैं इन फार्म पे भी गया हूँ और इनसे मेरा राब्ता पहले भी है। मैं इनको बहुत अच्छा फार्मर तस्लीम करता हूँ। अब ये बताएंगे कि हमारी जो तैमूर है इसकी क्या पैदावार मुतवक्को है। बाकी तो अल्लाह ताला करम करे, फजल करम से हमारी पैदावार आएगी जो हम बाद में बताएंगे। तो इस वक्त हमारी वैरायटी मज़हर साहब देख के भी बता सकते हैं भी क्या सूरत हाल है। जी गफ़ार साहब, मैंने ये सबसे पहले तो देखा है कि ज़मीन के हालात कोई नहीं है इनके। ज़मीन बहुत माठी है सी, कलर डंगी शोर ज़्यादा है। लेकिन जब गंदम देखिए उसको तो देखकर हैरान हो गए हैं कि ये वैरायटी जो लगी हुई है, ये अगर अच्छे रकबे में और होगी तो इसकी क्या की क्या सूरत हाल होगी। हमने भी बहुत सारी वैरायटियाँ लगाई लेकिन बहुत मुकम्मल तौर पर खाद खुराक दिया है, लेकिन वैरायटी का किरदार जो है वो 90-95% ने वैरायटी का किरदार आया है। जहाँ आकर देखा है तो पता चला है कि अगर अच्छी वैरायटी लगी होगी तो वही कुछ आपको देगी, वही दिखाएगी। आम वैरायटी को तो आप जितनी ही खुराक दे लें, जो कुछ कर लें, वो नहीं दिखाएगी। तो यहाँ पर जब हम देख चुके हैं तो हैरत ही, मैं कहता हूँ मैं क्या तारीफ करूँ, ये तो देखने के काबिल है। एक एक वैरायटी देखने के काबिल है। हम खुद सोच रहे हैं कि अगर हम पुरानी वैरायटियों से ही ये कर रहे हैं, अगर जो हमसे पूछा है मैंने अखराजात, खर्चा तो बहुत कम उन्होंने बताया है, हमारे अखराजात तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पता क्या है कि वैरायटी वाइज तो जो इनके पास लगी वो बता रहे थे, ये तैमूर 785 और 786 786 और भी काफ़ी हमने न्यू लाइनें हाँ, हैं। मैं न्यू आपको लेने हैं। वो जी। न्यू लेने में ऊपर जो स्क्रीन पर हैं वो आपको सारी दिखा दूंगा। ये मालूमात थी। तो आप मेरा आखिरी आखिरी पैगाम पहुंचा दें मेरा पैगाम ये है ज़िम्मेदारों को कि रेट हमारे बस में नहीं और हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। और हम रेट के रोल में रहें तो मेरे ख्याल है हम अपना जीना भी हराम कर दें। हमें चाहिए
کہ اچھی اچھی ویرائٹی لگا کر اچھی مینجمنٹ کر کے ہمیں پیداوار بڑھانی چاہیے. اگر ہماری پیداوار بڑھ جائے گی تو پھر ہمارا گزارا چل سکتا ہے. اگر پیداوار سائڈ پہ نہیں جائیں گے تو ہمارا گزارا نہیں چل سکتا. یہ میرا پیغام ہے کہ سارے زمینداروں کو کہ اچھی اچھی قسمیں لائیں, اچھی مینجمنٹ کریں اور اپنی پیداوار بڑھائیں. جی یہی پیغام تھا, یہی میں کہنے والا تھا کہ ہم جو اچھی ویرائٹی ہوگی اخراجات کم کریں گے تو آپ کی منفرد ہوگی. اگر اچھی ویرائٹی نہیں ہوگی تو اخراجات زیادہ کریں گے, وہ کبھی نہیں ہوگی. یہ صورتحال میں خود دے چکا ہوں کہ ہمارے پاس عام ویرائٹیاں جو لگی ہوئی ہیں اس پہ اخراجات بہت زیادہ ہیں. تو یہ نیو لینیں جو لگی ہوئی ہیں یہ تو دیکھنے کے لیے, دیکھنے سے پتہ چلتا ہے. آپ سکرین پر ٹوٹل ان کی تصویریں چل رہی ہیں, وہ دیکھ لینا. اور والسلام, دعاؤں میں یاد رکھنا.